हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। मैं हूं आपका मेंटर मुकेश और हम डिस्कस कर रहे थे टिक्नोमेट्री क्लास 10th की सीरीज चल रही थी। इसके अंदर हमने तीन पार्ट जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। दैट इज टिक्नोमेट्री रेशियोज डिस्कस कर लिया है, टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज डिस्कस कर लिया है और उसके बेस के जो पीवाईक्यू एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ये बेसिकली रहने वाला है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर जो सीबीएसई और अदर बोर्ड एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा है कि फॉर एक्यूट एंगल इन द सेंस द थीटा वुड बी लेस देन 90 डिग्री। ओके, साइन थीटा इज 3/5 एंड द कॉस थीटा इज -4/5। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बात करें तो साइन थीटा जो है ये ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इवन आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट एंड सेक थीटा, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, एंड एक्यूट एंगल मतलब 90 से लेस देन की बात हो रही है। इसके साथ साथ में आपको इनकी रेंज पता होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, दैट शुड बी लाई बिटवीन 1 to 0 के बीच में। वैसे तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, बट अगर मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है। ठीक है, और सिमिलरली कॉस थीटा की बात करें तो ऑल्सो दे लाई बिटवीन 1 to 0 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो कॉस थीटा के लिए बोला गया दैट वुड बी रॉन्ग। ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं असर्शन रीजन के बारे में। उसमें अगेन स्टेटमेंट दिया हुआ कि द थीटा फ्रॉम 0 to 90 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि 0 से 90 के बीच में अब आपके पास ये जो वैल्यूज है ये आपके ऑलरेडी क्लेरिफाई वैल्यू है और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इवन ये 0 से 90 की क्या, ये आप 90 से बड़े एंगल पे भी रीजन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि असर्शन रॉन्ग हो गया और रीजन इज अ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देयर इज गिवन दैट देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू पे आपका एक रिलेशन पूछा गया इक्वालिटीज का, जहाँ पे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो क्या होती है। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू देखें ना, तो जैसे आपने लास्ट हमने एक पार्ट के अंदर हमने टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि साइन थीटा क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। कब, जब थीटा भी यहाँ पे क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि 20 और 70 के बीच में अगर रिलेशन देखें ना, तो यहाँ पे 70 डिग्री बड़ा है, तो इस केस के अंदर साइन 70 भी क्या होगा, साइन 20 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, जैसे कॉस की बात करते हैं, तो कॉस थीटा जो है ना, ये एंगल बढ़ने पे इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब थीटा अगर इंक्रीज होगा ना तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर अब यहाँ पे देखते हैं कि 20 डिग्री और 70 डिग्री में बड़ा कौन है, 70 डिग्री है। बट अगर कॉस की वैल्यू की बात करें तो कॉस 70 छोटा होता है कंपेयर टू किसके, कॉस 20 के। इसका मतलब कॉस 20 बड़ा है यहाँ पे। और हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लियर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, बट इसके लिए आप टेबल बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये गलत क्यों हुआ, इसके बारे में भी समझते हैं। अगर 10 की बात करें तो थीटा अगर इंक्रीज होगा तो टेन थीटा भी आपका यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होता है 0 से लेके इन्फिनिट तक आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ पे 20 डिग्री छोटा होगा और 70 डिग्री बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और ये जो कंपैरिजन है इसके लिए आपको फिर टेबल के अंदर वैल्यूज देखनी पड़ेगी, दोनों के अंदर कौन बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, देन उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है। तो साइन की वैल्यू नॉर्मली 1 होती है, ये जो 1 है ये होता है आपका साइन 90 पे। इसका मतलब अगर कंपेयर करूं क्वांटिटीज तो अल्फा प्लस बीटा दैट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 फाइंड करना है। इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनडायरेक्टली साइन 90/2 फाइंड करना है। साइन 90/2 होता है साइन 45 एंड दैट वुड बी 1/2।
√2, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर ये क्वेश्चन और आपका यहाँ पे एग्जाम में रिपीट हुआ था। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है 2025 और 24 के एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब वेरिएंट जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं लाइक सीबीएसई, आरबीएसई और यूपी बोर्ड, उन सब के अंदर ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अगेन कंपेयर करते हैं कि tan में √3 कब होता है, तो tan में आपका जो √3 होता है वो 60 डिग्री पे होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 थीटा दैट वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 20 डिग्री आ गई, बट यू हैव टू फाइंड द थीटा बाई 2, मतलब इस एंगल का भी क्या कर दो, हाफ कर दो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये एमसीक्यूज जो है क्लियर हुए होंगे। चलिए थोड़ा सा अब इसमें आगे बढ़ते हैं। लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका 5th है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। इसके साथ में अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 बीटा वैल्यू दे रखा है। चलिए इसको एक सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअली आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं पुट करूँ 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट शुड बी 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। और अगर सॉरी बीटा अगर 30 डिग्री आया तो यहाँ पुट करने के बाद अल्फा कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ बीटा, दैट वुड बी 60 डिग्री, ठीक है। चलिए दो वैल्यूज मिल गई। अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 भी 1/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। द आंसर वुड बी 1/4 प्लस 1/4 एंड 1/2 इज योर फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना पड़ेगा अपना, कि वैल्यूज अलग अलग डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन जो है वो अगेन बोला गया थीटा क्या है यहाँ पर, एक्यूट एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 90 डिग्री से कम। और एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 7 को इधर शिफ्ट करें, 4 साइन थीटा 9 माइनस 7 दैट इज 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4, मतलब 1/2 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हो गया अब, कि 1/2 किस डिग्री पे होता है, तो 1/2 बेसिकली होता है आपका 30 डिग्री पे होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7th है कि प्रूफ करो कि ये डाटा किसके इक्वल टू है, इसके इक्वल टू। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको एलएचएस और आरएचएस जो है ना, इनको इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक परफेक्ट रिलेशन मिलेगा या फिर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल मिलेगी। जैसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, कितना दे रखा है, √3 + 1 3 माइनस cot 30। cot 30 कितना होता है, तो ये होता है √3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की टर्म्स के साथ में, तो ये हो जाएगा 3√3 + 3। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, -3 एंड -√3, तो कैंसिल आउट हो गए। वैल्यू जो आएगी वो 2√3 आएगी, तो एलएचएस हो गया। आरएचएस की बात करें तो 10³ 60 माइनस 2 sin 60 है यहाँ पर। 10³ 60 कितना होगा, तो 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, होल क्यूब, -2 इंटू साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अच्छा अब बात करते हैं √3 का क्यूब क्या होता है। तो नॉर्मली इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर कितनी, 3। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे क्लियर होना चाहिए आपको कि √3 का होल क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 3√3 होता है, मतलब 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस √3। इसका आंसर भी कितना मिलेगा, 2√3 मिलेगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका डाटा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। नाउ अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जहाँ पे आपको एंगल पे वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पिक किया, ये चॉइस बेस्ड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब दोनों में से आप अपन दोनों ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि x cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, y cos 0 दिस इज 1, sin 30 1/2, cot 45 माइनस का 1 एंड इक्वल टू में 5 दे रखा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y। एंड इन दोनों को अगर आप पहले सिंप्लीफाई कर दे एलसीएम लेके कि 1/2 में से 1 ये माइनस हुआ तो कितना बचा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 1/2। इसका मतलब ये समझिएगा मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया और इसका वैल्यू कितना है, माइनस का 1/2 इक्वल टू में कितना है, 5 है। चलिए इसका पहले सिर्फ इस डाटा का एलसीएम लीजिए, इसी का ही,
क्योंकि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, इक्वल टू में वैल्यू चाहिए एक्स प्लस टू वाई की। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, टू एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई, और इसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए फाइव प्लस वन बाई टू। अब राइट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, दिस वुड बी 11/2, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमें रिक्वायरमेंट है एक्स प्लस टू वाई की वो कितनी मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और इसकी जो चॉइस में जो क्वेश्चन था वो भी बड़ा इजी था। क्वेश्चन क्या था कि टेन स्क्वायर सिक्सटी, कितना होता है टेन स्क्वायर सिक्सटी, रूट थ्री इसका स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर सिक्सटी, अगेन रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, कॉस थर्टी ये भी होता है रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू दैट इज थ्री बाई फोर, प्लस थ्री बाई फोर, जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, थ्री अपॉन में सिक्स बाई फोर। इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 12/6, एंड दैट वुड बी कितना, टू। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर मिल गया। दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, बट आपको चॉइस बेस के ऊपर करना होता है, तो कोई क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे। ये अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो हमारे पास दे रखा है कि ये एक रिजल्ट है आपके पास में कि साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना होता है, साइन 15 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। साइन 15 डिग्री फाइंड करना है। हम ऐसा कुछ करें जिससे ये आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट वैल्यू मिल जाए। जैसे आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन 45 जो है ना, यू कैन राइट एज अ 45 माइनस 13, मतलब ये साइन 15 डिग्री है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 45 माइनस 30 लिख सकते हो। अब जैसे आपने ये लिखा ना, तो ये जो आपको रिजल्ट एक्सप्रेशन में दिया हुआ ना, ये आपकी हेल्प करेगा अब यहाँ पे कि जैसे साइन ए माइनस बी, इसका मतलब दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। इस एक्सप्रेशन को इसके ऊपर अप्लाई कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन ए मतलब साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 एंड साइन 30। चलिए वैल्यू डिफाइन करते हैं। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 एंड कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 दिस इज अ 1/2। दोनों अगर टर्म का एलसीएम देखे, इस टर्म का और इस टर्म का अगर आप एलसीएम देखें तो क्या मिल रहा है, 2√2। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये जो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आया है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, बिकॉज रेशनलाइज करके आपको इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई √2 इन बोथ टर्म। चलिए √2 को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इससे, तो कितना बन जाएगा, √6, बिकॉज √3 इंटू √2 √6, एंड माइनस 1 को करोगे तो ये √2 ही रहेगा। नीचे वाली टर्म में देखिए तो √2 2 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4। दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना होता है, ठीक है। चलिए इसी का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है ना, वो और भी इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन ये है कि साइन ए इक्वल टू वाई। अब आपको कॉस को कन्वर्ट करना है किसकी टर्म में, वाई की टर्म में। ऐसे ही टेन को भी कन्वर्ट करना है वाई की टर्म में। सबसे पहले बात करते हैं कॉस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज अ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सबको पता है ये। तो इसका मतलब ये है कि इस आइडेंटिटी को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, दैट इज अ √1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बात करते हैं कि साइन ए को हमने यहाँ पे क्या लेट कर रखा है, तो यहाँ पे जो साइन ए है वो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये वाला। चलिए अब बात करते हैं दूसरा एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है टेन का। टेन ए क्या होता है, तो टेन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आपको दोनों एक्सप्रेशन मिल चुके हैं, साइन ए का भी मिला हुआ है, कॉस ए का भी मिला हुआ है। बस दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करना है। साइन ए की जगह क्या लिखोगे, वाई, और कॉस ए की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये वाला और ये वाला, ये आपका साइन और कॉस और टेन का एक्सप्रेशन मिल गया किसकी टर्म में, वाई की टर्म में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग इसके अंदर एक एक्सप्रेशन खुद से डिटरमाइन कीजिए कि कॉसेक ए को वाई की फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, मतलब आंसर हो गया 1 अपॉन वाई। ऐसे ही अगर आप सेक ए की बात करें कि सेक ए को साइन मतलब वाई की फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर।
ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इनको टर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ से हम क्वेश्चन ऐड करते हैं कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले आपको अप्रोच देखनी है कि क्या अप्रोच जो है वो आपके लिए सबसे सुटेबल अप्रोच हो सकती है। जैसे मोस्टली बच्चे क्या ट्राई करते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस, मतलब टेन क्यूब को आपने कन्वर्ट किया साइन और कॉस में। डिवाइड में भी सेम टू सेम यही करते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ढंग से देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका एक दो स्टेप ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बट इस क्वेश्चन के अंदर आप स्पेस एक देखें ना, तो आपको यहाँ से एक समझ में आएगा कि ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर है ना, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। किसकी आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा की। ऐसे ही वन प्लस कॉट स्क्वायर भी एक आइडेंटिटी होती है। किसकी होती है, कॉसेक स्क्वायर की। इसका मतलब यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। चलिए पहले कन्वर्ट करते हैं इसको कि टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपने इनको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं साइन कॉस की फॉर्म में। टेन क्यूब क्या होता है आपका, साइन क्यूब डिवाइड बाय कॉस क्यूब, एंड सेक स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलर कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा एंड डिवाइड बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे ये पावर कॉस स्क्वायर है ना, इसकी दो पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन स्क्वायर साइन क्यूब की दो पावर से आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा साइन क्यूब डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, आई होप ये वाला पोर्शन तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लियर होगा कि हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई अप्रोच यहाँ पे नहीं होगी। कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आपने क्या ले लिया, एलसीएम, तो आपको ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करनी है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करनी है, देन यू विल गेट साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा। जैसे ये वाली कंडीशन आती है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ट्रिक या फिर ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है ना वो क्लियरिफाई होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन के लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी हेल्प करेगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे आपके लिए सॉल्व हो सकती है। कैसे, चेक करें कि साइन की पावर फोर है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिवाइड वाली टर्म आप एज इट इज लिख दीजिए। अप्लाई करूं इसको आइडेंटिटी को यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर ए स्क्वायर, दिस इज योर बी स्क्वायर। ये तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मैंने एक कन्वर्ट कर दिया। आइडेंटिटी थोड़ी ध्यान रखिएगा, इसको मैंने अलग से लिख रखा है, ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो पता ही है वन होता है, माइनस टू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है सेक इंटू कॉसेक और टू साइन इंटू कॉस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग टर्म्स में आपको इसको चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो आपका साइन इंटू कॉस है ना, एक और वन के डिवाइड में लिखते हैं, तो वन अपॉन साइन इंटू कॉसेक माइनस एक बार इसके साथ में लिखते हैं टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड डिवाइड में साइन इंटू कॉस हो जाएगा। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, कॉस की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, और यहाँ पे जो वन अपॉन, अच्छा वेट, दिस इज द कॉसेक ना, वेट,
ये आपका कॉस थीटा, तो इसका मतलब 1/sin क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। 1/cos क्या हो जाता है, सेक थीटा। और यहाँ पे बच क्या रहा है टर्म में, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक आइडेंटिटी लग रही है 1 + tan² की, और 1 + tan² की, और 1 + cot² की। ठीक है, तो एक तो ये आइडेंटिटी लग गई, आपको पता होना चाहिए 1 + tan² और 1 + cot²। ठीक है, दूसरी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो आपको कौन सी क्लियर होनी चाहिए, दूसरी आइडेंटिटी हमें ये वाली आइडेंटिटी जो है वो पता होनी चाहिए, जो आपको सिंप्लीफाई करनी है कब, एलसीएम के टाइम पे। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज के साथ में आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके चॉइस वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन पे, जो सेकंड पार्ट है ये। और अगेन सेकंड पार्ट में भी अब आपको अप्रोच बिल्कुल इजी वाली लेके चलनी है, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी फॉर्म में हो जाए। जैसे ये जो आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, इसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। साइन ए डिवाइड बाई सेक क्या होता है आपका, 1/cos होता है। और टेन क्या होता है, साइन A/cos होता है, माइनस का 1। सिमिलरली प्लस के साथ में जो टर्म लिखी है उसको भी ऐसे कन्वर्ट करते हैं। cos A cosec क्या हो जाएगा, 1/sin A। cot होता है cos/sin A, एंड माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब ये जो डिनोमीटर वाला पार्ट है ना, ये वाला, और इसके अंदर ये वाला पार्ट, इन दोनों का हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। इसका मतलब न्यूमरेटर एज इट इज लिख दीजिए, नीचे वाले पार्ट का क्या एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम होगा cos A इंटू साइन ए, सॉरी ओनली cos A, वेट, यस ओनली cos A। तो इसका मतलब ये एज इट इज, ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। बट ये जो cos A है ना, इससे एलसीएम होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, माइनस का cos A। सिमिलर यहाँ पर भी सेम अप्रोच, cos A डिवाइड में पूरा एलसीएम क्या आएगा, साइन A, 1 + cos A माइनस साइन ए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, एंड डिवाइड में क्या आएगा, 1 + sin A माइनस कॉस ए। प्लस अगली टर्म में अगर देखें आप, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, देखो cos A इंटू साइन ए, एंड डिवाइड में 1 + cos A माइनस साइन ए। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। और अगर आप न्यूमरेटर पार्ट में देखें तो दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है प्लस में, वो सिमिलर सा है, मतलब ये कॉमन आ सकता है यहाँ पे। और अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, जैसे साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच रहा है ना, उस पूरे का एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम में क्या आएगा, 1 + sin A माइनस कॉस ए, एंड 1 + cos A माइनस साइन ए। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कॉमन आने के बाद में। तो सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, कैसे, 1 + cos A माइनस साइन ए, और ये जो डाटा है ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 + sin A माइनस कॉस ए। आई होप आपको ये एलसीएम के साथ में समझ में आया होगा। कुछ वैल्यूज जो है कट रही है, जैसे प्लस का cos A माइनस का cos A, माइनस का sin A प्लस का sin A, ये वैल्यूज आपकी यहाँ से सिंप्लीफाई होगी। साथ के साथ अगर डिनोमिनेटर में देखें ना, तो आपकी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, लाइक जैसे 1 + sin A माइनस cos A, 1 + अब यहाँ पे cos A माइनस sin A, अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लूँ तो, लाइक जैसे इसमें से अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेके शिफ्ट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में देखिए एक बार, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर टर्म आ रही है डिवाइड में, ऊपर में 2 आ रही है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई वैल्यू 1 + sin A माइनस कॉस ए। और ब्रैकेट में अगर मैं लिखूं तो माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, काम करते हैं अपन यहाँ पे, ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। सिमिलर डिवाइड में भी क्या आ रहा है, 1 माइनस
माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। ये कुछ ऐसी टर्म आपके पास में यहाँ पे बिल्डअप हो गई है, और जैसी ही टर्म हुई तो आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्लियर हो रही होगी। ए प्लस कौन सी हो रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अप्लाई करें इस आइडेंटिटी को यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस ए 2 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन तो आपको एक से क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लाइक +5 मार्क्स के मतलब लेंथी क्वेश्चन है, और हर एक के अंदर आपको एक एक स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसकी बात करें तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, आइडेंटिटी ओपन करते हैं। चलिए 1 माइनस माइनस के साथ ओपन करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ब्रैकेट लगा के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप ये तो पता ही 1 होता है, और ब्रैकेट अगर ओपन करें तो रिजल्ट आएगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 1, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो लास्ट अब रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा ये वैल्यू कि साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई में 2 एंड डिवाइड में ऑल्सो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये दोनों डाटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट रिजल्ट आएगा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट एक प्रॉपर स्टेप वाइज अगर आप करते हुए चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी मेमोरी में आ जाएगा कि हाँ ये हमें क्या क्या हिंट दे रहा है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यही है। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, आप फिर से प्रोसेस में वैसा का वैसा मिला हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट, टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कॉट एंड प्लस कॉट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन। अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसी की वैसी अप्रोच। क्या करें हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, प्लस इधर भी सेम करें कॉस अपॉन में वेट कॉस अपॉन में साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होगा अगला स्टेप, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका एलसीएम लेंगे, इधर भी इसका एलसीएम लेंगे। क्या रिजल्ट आएगा, साइन अपॉन कॉस एंड डिवाइड बाय साइन, ही एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर भी स्टेप को रिपीट करेंगे, कॉस अपॉन में साइन एंड डिवाइड बाय कॉस का एलसीएम होगा, ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन हो जाएगा। अब जब भी इस तरीके का डिविड रहता है तो ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई होगी और ये मल्टीप्लाई होगी इससे, सिमिलर ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई रहेगा इससे। करें मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, प्लस इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये एक आपके पास में क्या हो गया, रिजल्ट मिल गया। और इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा अगेन यहाँ पे जस्टिफाई करें तो आप इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी समझेंगे किस तरीके से, बट एक टर्म आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ आ रहा है साइन माइनस कॉस और यहाँ क्या आ रहा है कॉस माइनस साइन, तो पहले एक जैसा कन्वर्ट करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ये जो टर्म है इस टर्म में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसी बन जाएगी। और अगर आप इसको अब थोड़ा सा लुक करें देखें तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है,
इसका मतलब ये हो जाएगा, एलसीएम लेने में थोड़ा सा अब आपको इजी रहेगा कि होल एलसीएम क्या आएगा, तो होल एलसीएम आएगा आपका साइन इंटू कॉस, ये दोनों टर्म तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म है ये। और अगर इस एलसीएम को पूरा सिंप्लीफाई करें तो ये जो अकेला साइन है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली अकेला कॉस जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हो जाएगा। यहाँ आने के बाद में अब आपकी जो अप्रोच होगी वो होगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाली। कौन सी होती है आइडेंटिटी जो हमें यहाँ पे हेल्प करेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या रहेगी आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी जो इसके अंदर हमारी हेल्प करेगी। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करें, क्या होगा, साइन माइनस कॉस ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस एंड डिवाइड बाई पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका एज इट इज यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया। इसके साथ साथ में ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है दैट बिकम 1, कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और बाकी रिमेनिंग टर्म है साइन इंटू कॉस, डिवाइड में भी साइन इंटू कॉस। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो अगर आप इक्वल टू पार्ट में देखें तो 1 प्लस मतलब एक दोनों टर्म्स आपकी अलग अलग लिखी हुई है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू हैव टू डिवाइड, मतलब अलग अलग आप इसको पार्शली डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 अपॉन साइन और ये जो 1 अपॉन कॉस है ना, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉसेक इंटू सेक और प्लस का 1, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये भी क्वेश्चन आपका एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स की कैटेगरी में आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन इवन एनसीईआरटी से भी है, तो इस क्वेश्चन की थोड़ी इंपॉर्टेंस जो है ज़्यादा हो जाती है इस क्वेश्चन में स्पेशली। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, इसकी अप्रोच जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगेन जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का टर्म का एलसीएम लीजिएगा एंड देन उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा इजी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर दैट प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है और आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ज़्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस ये है कि इन दोनों केसेस के अंदर या तो अप्रोच एलएचएस और आरएचएस के अलग अलग सॉल्व कीजिए या फिर उसी टर्म को आप कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए एंड डिवाइड में 1 अपॉन साइन ए, क्या आएगा इनका एलसीएम, दिस इज द साइन ए, ये साइन ए आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड में 1 अपॉन साइन ए, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। रिजल्ट हमारा आएगा 1 प्लस साइन ए। बट अगर आप देखें तो इक्वल टू में टर्म कुछ और ही प्रूफ करनी है। अब या तो आप इसी की हेल्प ले या फिर आप क्या करें, जैसे हमने एलएचएस सॉल्व किया, आप आरएचएस को अलग सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको दोनों अप्रोच बताता हूँ। जैसे अगर मुझे इसी को आगे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली जो स्टेप है ना, इस स्टेप के अंदर ये जो टर्म लिखी हुई है, इस टर्म के अंदर 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेम टर्म से मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट कितना आएगा, ऊपर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। इसका मतलब ये रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। दूसरा आप अप्रोच ले सकते हैं आरएचएस को अलग से सॉल्व करके, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, मतलब ये अप्रोच बिल्कुल डिट्टो इसकी रिवर्स है। जैसे 1 कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज 1 माइनस साइन ए। उसके बाद आइडेंटिटी आपकी ये सिंप्लीफाई हो जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी में, जैसे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड में 1 माइनस साइन ए, ये पार्ट कैंसिल आउट होके रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगेन 1 प्लस साइन ए आएगा। मतलब ये रिजल्ट
और ये रिजल्ट आपका सेम सेम हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच है, या तो एक सिंगल साइड को सॉल्व कर लीजिए और या फिर आप दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व कीजिए। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका रिपीट रहता है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 2a+b और a+b दोनों ही आपकी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं। रिजल्ट दे रखा है कि साइन 2a+b इज इक्वल टू √3/2। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि साइन के अंदर √3/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, मतलब ये एंगल हमने कंपेयर कर लिया। सिमिलरली यहाँ दे रखा है tan a+2b इज इक्वल टू 1। ये भी आपको क्लियर है कि a+2b जो tan के अंदर कब देखते हैं कब 1 होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो इन दोनों की वैल्यू को हमने कंपेयर कर लिया और उसके बाद में आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट को सॉल्व करने का पैटर्न हमारे पास है लाइक एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है ना, ये इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 45 माइनस 2b, और इसको मैं कहाँ पुट करता हूँ? इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर। ये सेकेंड इक्वेशन में कितना आएगा? 2 इंटू 45 माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 60। दिस इज 90 माइनस 4b प्लस b इज इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 3b इज इक्वल टू 60। 3b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री आ जाएगा। b अगर आपके पास 10 आ गया तो a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस 2 इंटू 10 एंड देयर वुड बी 25 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना था cot 4a माइनस 7b। 4a की वैल्यू कितनी आई है? 25, और b की वैल्यू कितनी आई है? 10। ये होता है 100 माइनस 70। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको फाइंड क्या करना है? cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो ये हमारा एक रिजल्ट जो है इसका मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन आपको मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ एमसीक्यूज जो ये पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। हमने कुछ एग्जाम में जो 2025 और 2024 में रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पिक किए थे, और हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने अप्रोच यहाँ पे देखी थी कि कैसे सॉल्व किए जा सकते। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। कुछ और क्वेश्चन में हम इस चैप्टर के और डिस्कस कर सकते हैं, और आपको बता देते हैं कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज भी आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा है ये। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के अपने प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए।